नमस्कार, स्वागत है आपका पार समाचार दिख रहा है। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की तबीयत बिगड़ी है। निशंक को एम्स में भर्ती कराया गया है। पोस्ट कोविड दिक्कतों के चलते केंद्रीय मंत्री को एम्स में भर्ती कराया गया है। आपको बताते चले कि अप्रैल के महीने में शिक्षा मंत्री कोविड से संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट किया था। खुद ट्विटर पर इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद वो धीरे धीरे ठीक होते चले गए। और आज बेहद खास दिन था, क्योंकि आज शिक्षा मंत्री होने के नाते वो 12वीं की परीक्षा को लेकर जरूरी ऐलान करने वाले थे। 1 जून का दिन तारीख उसके लिए तय की गई थी, लेकिन उससे पहले खबर ये आ रही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तबीयत बिगड़ गई है। पोस्ट कोविड दिक्कतों के चलते उनकी तबीयत खराब हुई है, बिगड़ी है, लिहाजा उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती करा दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की तबीयत बिगड़ी है। और जो दिक्कतें बताई जा रही हैं, दिक्कतें यही जो कोविड के बाद होती है, पोस्ट कोविड दिक्कतें हैं, जिसके बाद इलाज के लिए उनको दिल्ली के एम्स में भर्ती करा दिया गया है। बताते चलें, 12वीं की परीक्षा को लेकर आज अहम घोषणा होने वाली थी। क्या फैसला रहेगा, क्या परीक्षा को कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, बच्चों को किस तरह से प्रमोट किया जाएगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री करने वाले थे। लेकिन उससे पहले अपडेट आपको दे रहे हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तबीयत नासाज है और उनको दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पोस्ट कोविड दिक्कतों के चलते उनकी तबीयत बिगड़ी है, लिहाजा एम्स में उनको भर्ती कराया गया है। अप्रैल के महीने में कोविड से संक्रमित पाए गए थे केंद्रीय मंत्री, जिसके बाद ट्विटर पर उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी थी। और जब वो रिकवर हो गए, फिर अपने काम की ओर लौटे। और ये बात लगातार हो रही थी कि जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं, उसके ऊपर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उसको क्लियर करना बेहद ज़रूरी है। और बच्चों के अभिभावकों को इस बात का इंतज़ार था कि आज केंद्रीय मंत्री क्या घोषणा कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी है बोर्ड के एग्जाम्स को लेकर, 12वीं के एग्जाम्स को लेकर, क्या कुछ रणनीति सरकार बनाएगी और किस तरह से उस पर काम किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें साफ हो जाती, लेकिन अभी तबीयत बिगड़ने की खबर है। राहुल डबास का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए। राहुल डबास, क्या दिक्कतें हुई हैं, क्या परेशानियां हुई हैं जिनके चलते एम्स में भर्ती कराया गया है? देखिए, जो सूत्र हैं जो निशंक जी के साथ रहते हैं, उनका कहना है कि आज सुबह थोड़ी तबीयत नासाज लग रही थी, सांस लेने में दिक्कत थी। जब पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक किया गया तो वो 90 के आसपास था, यानी औसत से कम था। पोस्ट कोविड केयर में कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है। हमने अमित शाह को भी देखा था कि पहले मेदांता में उनका ट्रीटमेंट हुआ था और फिर गृह मंत्री ने एम्स में पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट कराया था। तो उसी तरीके से रमेश पोखरियाल निशंक भी आज 11 बजे के आसपास ओल्ड प्राइवेट वार्ड पहुँचे, जहाँ 4th फ्लोर पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर्स ने हालांकि कोई हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि उन्हें आने वाले कुछ दिनों तक किसी तरीके से केयर में रहना होगा, क्योंकि बहुत बार जानने की कोशिश की जाती है कि आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो कम क्यों हुआ है, क्योंकि पोस्ट कोविड को लेकर कई तरह के डिजीज़ हैं जो फिलहाल चल रहे हैं। ऐसे में उनका थोड़ा चेकअप किया जाएगा। जहाँ तक सवाल ये है कि 12वीं कक्षा के जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, लाखों की संख्या में उनका अभिभावक इंतज़ार कर रहे हैं, उनका क्या होगा। तो मंत्रालय के सूत्रों ने साफ कर दिया है कि कम से कम आज कोई घोषणा नहीं होने वाली है। जो भी प्लानिंग है सरकार की तरफ से, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हो, ऑब्जेक्टिव हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, ओपन बुक हो या फिर ग्रेडिंग के आधार पर हो, वो सारा एक ब्यौरा बना करके सीधा कोर्ट में सबमिट किया जाएगा और कोर्ट के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। यानी जो भी कुछ आना है वो 3 तारीख को आएगा, 3 जून से पहले नहीं आने वाला। जी बिल्कुल। तो राहुल डबास, ये कहा जा सकता है कि अभी अभिभावकों को भी, बच्चों को भी इंतज़ार ही करना होगा कि सरकार ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, और जब तबीयत शायद ठीक हो जाएगी, जल्दी ही उम्मीद हम करते हैं, तो उसके बाद ही ये घोषणा की जाएगी कि क्या कुछ स्ट्रेटेजी सरकार ने बनाई है। निश्चित रूप से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के आर्टिकल 142 के तहत वो खुद भी फैसला ले सकते हैं, लेकिन वो पहले चाहते हैं कि सरकार सुने। सरकार अपनी तरफ से होमवर्क कर चुकी है। जब बैठक रमेश पोखरियाल निशंक की हुई थी सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ, शिक्षा सचिव के साथ, उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने उसे चेयर किया था। स्मृति ईरानी की बात करें, प्रकाश जावड़ेकर की बात करें, रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें, पूरा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर था। क्योंकि जो भी फैसला लिया जाएगा वो सिर्फ एजुकेशन मिनिस्ट्री के आधार पर नहीं होगा,
पीएमओ और होम मिनिस्ट्री यानी अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद निगाह रखे हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि बच्चों के भविष्य का सवाल है और बच्चों की सेफ्टी का भी सवाल है। अलग अलग राज्यों ने अलग अलग डिमांड रखी है। कुछ ने कहा ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन कीजिए, ग्रेडिंग के आधार पर कीजिए। दिल्ली के मनीष सिसोदिया ने कहा कि पहले वैक्सीनेशन हो, उसके बाद एग्जाम किया जाए। केरल के, महाराष्ट्र के अलग अलग विचार आए थे। तो कंपाइल करके जो तैयारी है, जो मसौदा है, वो तैयार किया जा चुका है। लौटेंगे आपके पास, आप रहिएगा। मैं ऐसा